जिन पोर्टल्स का आज ऑनरेबल सीएम के तरफ से लॉन्च किया गया, ये झारखंड की बहुतेरी विधाओं को पेपरलेस मोड में ले जाना चाहते हैं। झारखंड मंत्रालय के सभागार में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के शैक्षिक सुविधाओं के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए गए 6 पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित विभाग के पदाधिकारी के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। साथ ही उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया एवं कार्यक्रम के दौरान शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार किए गए 6 पोर्टल का परिचय वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया। कार्यक्रम के संबोधन में उच्च शिक्षा तकनीकी विभाग के प्रधान सचिव ने लॉन्च किया 6 पोर्टल के कार्य प्रणाली एवं विशेषताओं के बारे में प्रकाश डाला। वहीं ई गवर्नेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इजी अडॉप्शन हो जाए, इसे लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। वहीं उपस्थित खेल युवा कार्य विभाग मंत्री ने कहा कि यह जो पोर्टल्स डिजाइन किए गए हैं वो यूजर फ्रेंडली हो और झारखंड सरकार शैक्षणिक सुविधाओं के बेहतरी के लिए लगातार कार्य कर रहा है। जिन पोर्टल्स का आज ऑनरेबल सीएम के तरफ से लॉन्च किया गया, ये झारखंड की बहुतेरी विधाओं को पेपरलेस मोड में ले जाना चाहते हैं, डिजिटाइजेशन में ले जाना चाहते हैं। इस बात के लिए ले जाना चाहते हैं कि आवेदनों की लंबी परिपाटी परंपरा और धूल फाकने के लंबे इतिहास से निकलकर पोर्टल में किसके लॉगिन में कौन सा आवेदन पड़ा है, ये अगर सबको प्रदर्शित होता रहेगा तो आवेदन करने वाले को भी जानकारी होगी। हायरार्की में जिनके पास वो आवेदन इनके लॉगिन में पोर्टल है उनके ऊपर भी दबाव होगा और जो ऊपर में बैठे हुए हमारे पदाधिकारी हैं वह भी इस बात को देखेंगे और मैं भी विभागीय मंत्री के तौर पर देखूंगा कि किसी के पे फिक्सेशन के मामले अगर लंबित है तो क्यों लंबित है। किसी निजी विश्वविद्यालय जो हमारे राज्य की शिक्षा की बेहतरी की दिशा में कुछ करना चाहता है, अगर उसके मसले लंबित हैं तो क्यों लंबित हैं। तो हम लोगों ने एक नए कदम की शुरुआत की है, सीएससी का हमें सहयोग मिला है। मैं हृदय तल से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मैं निश्चित रूप से यह भरोसा करता हूँ कि चूंकि सीएससी हमारे नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस पोर्टल के इस पोर्टल के संचालन में साथी हैं, सहयोगी हैं, तो यह एक यूजर फ्रेंडली पोर्टल होगा। संजय साहब से मैं मुखातिब था, संजय साहब से मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस पोर्टल का डिज़ाइन के पार्टनर आप रहे तो ये जो पोर्टल डिज़ाइन हुआ है ये यूज़र फ्रेंडली हो, लोगों को एक क्लिक में चीज़ों की जानकारी मिल सके, बहुत उलझाव की स्थिति ना हो। और कहीं ना कहीं मेरा आग्रह यही होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि पोर्टल में जाकर किसी को किसी नॉलेज या किसी साइट तक पहुंचने में इशू आ रहा है तो वो ग्रीवांस अपना जनरेट करे और हमारा ग्रीवांस रिड्रेसल उसको ये मदद करे कि पोर्टल के फलाने पोर्शन में जाकर आप अपने ग्रीवांस का रिड्रेसल कर सकते हैं। अलावे इसके अलका मैम के विचारों को मैं सुन रहा था। वास्तव में झारखंड ने अन्य क्षेत्रों में बड़ी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, चाहे खेल खिलाड़ियों का हो, चाहे झारखंड की धरती पर वीर पुरुषों का हो। लेकिन अब ये नॉलेज एरा है। आने वाला समय जब एआई की हम बात करते हैं तो अब हमें मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत योद्धाओं की ज़रूरत है और उनको अब पैदा करने की ज़रूरत है, जिसकी दिशा में हम लोगों ने एक पहला कदम, पहला पग उठाया है। मैं नहीं जानता इसके फलाफल क्या होंगे, लेकिन मैं ये भरोसा जरूर रखता हूं कि इस पहले पग के बाद हो सकता है कि अगले पग में लड़खड़ाने की नौबत आए, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारा विभाग लड़खड़ाएगा भी, फिर संभलेगा भी और संभल के फिर अगला पग उठाएगा जो कि हमको बेहतरी की ओर लेकर जाएगा। तो मैं मुख्य रूप से इसी बात के लिए आप तमाम विद्वजनों के, आप तमाम गुरुजनों के विचारों को भी समाहित करने के लिए अपने विभागीय सचिव से आग्रह करूंगा कि प्रथम सत्र में जिन मूल्यवान विचारों को आपने यहाँ पर व्यक्त किया है वो झारखंड की शिक्षा की दशा और दिशा सुधारने के लिए एक
आज का डिस्कशन, आज का विमर्श एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपके विचारों को समाहित करते हुए आने वाले भविष्य में देश की और विश्व की ग्लोबल जरूरतों के मद्देनजर हम लोग अपने इनोवेशन से लेकर रांची यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के मेकओवर में लगे हैं। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए मूल्यवान रहेंगे। आपके सुझावों को हम आमंत्रित भी करते हैं और इनोवेशन के क्षेत्र में बच्चों को लर्निंग स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक अगर हम अपने राज्य में दे पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी और हम लोग इसी प्रयास, इसी एक सकारात्मक सोच की तरफ चल रहे हैं। और गीता के श्लोक के एक पंक्ति के साथ मैं अपनी बात का समापन करना चाहूंगा। गीता का वह श्लोक यह कहता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम लोगों ने कदम उठा लिया है, फल तो ईश्वर देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समाहित करते हुए इस कार्यक्रम को का प्रारंभ किया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, उन्हीं कड़ी में आज यहाँ पर 6 पोर्टल जो कि हमारे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में, महाविद्यालयों में जो छात्रों के लिए उपयोगी हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारा पे फिक्सेशन सिस्टम है, जो मैनुअल होता है, और वो एक पोर्टल के माध्यम से होगा जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और टाइम बाउंड तरीके से हो सकेगा। इससे हमारे सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों के सभी फैकल्टीज और नॉन फैकल्टी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा जो हमारी बहुत सारी छात्रवृत्ति की स्कीम चल रही है जो एक मैनुअल तरीके से चलती है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगा ताकि बहुत जल्दी इसका निष्पादन होगा, अप्रूवल होगा और बच्चों को, छात्रों को बहुत जल्दी इसका फायदा मिल सकेगा। इसके अलावा 4 और महत्वपूर्ण पोर्टल है जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है कि जो आजकल के समय में जो हमारा डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, उस कड़ी में आप अपने नियमित कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम के अलावा आप विश्व के अलग अलग संस्थानों के जो आपके उपयोगी कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, उनका भी लाभ आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे टीचर्स हैं या उनके कोई अच्छे सेशंस हैं जिसका आप सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। इसके अलावा जो आपका हमारा विद्यालयों में जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, परमानेंट एफिलिएटेड कॉलेज है, उन्होंने अनुदान सिस्टम है जो कि एक मैनुअल तरीके से होता था, उसको भी अभी एक पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। और अभी जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनका जो गठन होता है उसको भी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा ताकि एक बहुत आसान तरीके से, एक सुगम तरीके से इसका प्रारंभ किया जा सके। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इनोवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कड़ी में हमारा रांची विज्ञान केंद्र में जो इनोवेशन हब बना है जिससे कि जो हमारे बच्चों को साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करेगा, उसके लिए इनोवेशन हब का जो उद्घाटन किया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि उससे बहुत सारा लोगों को साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति एक रुचि विकसित होगी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि पूरे इकोसिस्टम में, विश्वविद्यालय उच्च तकनीकी इकोसिस्टम में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पिछले वर्ष ही झारखंड की इनोवेशन स्टार्टअप पॉलिसी लागू किया गया था, लेकिन उसके लिए लोगों को तैयार करने के लिए जो आइडिएशन लैब्स होंगी, जो हमारा उसके पहले जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए ये स्टार्टअप रेनोवेशन पॉलिसी और रिसर्च इनोवेशन पॉलिसी का तैयार किया जा रहा है। इसमें आज आप लोगों ने प्रथम सेशन में अपने अपने सुझाव भी दिए हैं, उस पर बहुत विस्तृत चर्चा की गई है और अभी भी ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन इसका हो चुका है। आप लोग के सुझाव आमंत्रित होंगे, उससे हम पूरे राज्य में रिसर्च की जो पॉलिसीज है, रिसर्च का जो सिस्टम है, उसको मजबूत बनाने में हमें मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ में जो आपका इनोवेशंस हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, रिसर्च के अलावा अलग अलग समय में अभी काफ़ी लोगों ने बताया है कि गाँव में भी हमारे बहुत तरह के इनोवेशंस काम हो रहे हैं जो कि इग्नोर हो जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका मकसद ही है कि कैसे हम जो गाँव में हमारे ट्राइबल सिस्टम में हमारे जो इस तरह के इनोवेटिव वर्क हो रहे हैं उसको कैसे हम लोग एक साथ इकट्ठा कर सके और उसका लोगों को लाभ पहुंच सके, इस पॉलिसी का ये भी मकसद है। मुझे उम्मीद है कि इन सभी कार्यक्रमों के लागू हो जाने से इस पूरे विश्वविद्यालय इकोसिस्टम को इसका बहुत फायदा मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय मंत्री जी का स्वागत करता हूँ, आपने का अभिनंदन करता हूँ कि उनकी प्रेरणा से हम लोग इस विभाग के द्वारा अलग अलग कार्यक्रमों को संजाम दे रहे हैं
ताकि आने वाले समय में यहाँ के विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिले। एक बार फिर मैं आप सभी महानुभावों का धन्यवाद देता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ कि आप करीब 1.5 साल से हमने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करके ये पोर्टल्स डेवलप किए हैं और इन पोर्टल्स की इजी एडॉप्टेबिलिटी हो जाए, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में जल्दी से ये एडॉप्ट कर लिए जाए, इसके लिए डिजाइन के तहत 235 कॉलेजेज में स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर के रूप में हमने एक आदमी भी दिया है जो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको हेल्प करेंगे कि वो इस पे आ जाए। इसके अलावा हम ये भी उनके साथ कर रहे हैं कि ये पोर्टल भारत सरकार के ई समर्थ पोर्टल से भी इंटीग्रेट हो जाए ताकि सेम डेटा फ्लो हो जाए और स्टूडेंट्स जो एक कॉलेज के हैं वो दूसरे कॉलेज के जाने में उनको दिक्कत नहीं हो, दूसरे जगह यूनिवर्सिटी में जाए तो उनको दिक्कत नहीं हो और एलएमएस के थ्रू उनको उच्च कोटि के लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी हो जाए, असेसमेंट सब कुछ हो। हम लोग उनके साथ वर्क कर रहे हैं और हमें खुशी है कि इस प्रोसेस में जो सीएससी का कोर मैंडेट था कि हम डिजिटल डिवाइड कम करते हैं, उसकी दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। इसलिए मैं पुनः सभी को धन्यवाद देकर के आज ये अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इससे एक नई जो पहल है, इससे जो इम्पेटस है, जो पुश मिलेगा, उसमें सीएससी अपना पूरा योगदान देगा और आपके सबके सहयोग से ये एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके संबोधन के लिए श्री संजय कुमार राकेश सर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्पों की रोशनी है ये रोशनी, माननीय मुख्यमंत्री जी के उन विचारों की रोशनी है जिनके माध्यम से शिक्षित झारखंड और विकसित झारखंड की संकल्पना धरातल पर उतरेगी। ये रोशनी है हमारे और आपके साझा प्रयासों की, ये रोशनी है हमारे उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग